कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो, भले कुंवारी रहबे सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह हो। एसी फ्रिज कूलर कहवा से लईबा हो, इतना सब रुपया पैसा कहाँ से जुटाईबा हो, खेत खरिहानी सब बिक जाई है पापा हो जाइबा बहुत कर्जदार हो। सरकारी घर बार हमके ना चाही हो, रिश्ता दहेज वाला कैदा मनाही हो, बिटिया पराया धन होली मोरे पापा हो, अपना से करा नहीं दूर हो। लिखी अंगूरी के खुनावा से भेजे चिट्ठिया, लिखी अंगूरी के खुनावा से भेजे चिट्ठिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया। काहे के पापा हमर कैला बियाहवा, रहला गरीब नाही दिहला दहेजवा, काहे के पापा हमर कैला बियाहवा, रहला गरीब नाही दिहला दहेजवा। ससुर में सास ननद, ससुर में सास ननद हमरो करे दुर्गतिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया। लिखी अंगूरी के खुनवा से भेजे चिट्ठिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया। क्या लगता है कि बेटी आपके लिए बोझ है? नहीं, जो बेटी को बोझ समझते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। अगर बेटियां इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो संसार ये नहीं चलेगा। आज बेटी ने आप लोगों का सर सीना जो है फट से ऊपर कर दिया। जी हाँ, हमें अपनी बेटी पर गर्व है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्या सोची थी कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहल बानी एनएस न्यूज एक नई सोच। हम आपके प्रिय मित्र सूरज। आज हमार मौजूदगी बाटे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। बता दी दोस्तों कि एक सपना सरगम जो कि मार्मिक गीत गा के और दहेज प्रथा पे गीत गा के बहुत ही वायरल चल रहे हैं, और उसी चीज़ को हम कवर करने के लिए आए थे। और एक छोटी सी बच्ची और पिता का प्यार जिस प्रकार से देखने को मिला, और आँख में आंसू उमड़ पड़े, और इस चीज़ को कवर करने के लिए मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले मेरा नाम सिंगर सपना सरगम है, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने दर्शक, सबको मेरा नमस्ते प्रणाम, और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, और अपनी बिटिया के सर पे से हाथ कभी मत हटाइएगा। सपना, आपका सपना साकार हो रहा है। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। ये सपना सरगम रही, और जस्ट इन्हीं के बगल में खड़ी हैं वही जननी, वही माँ जिसने सपना को जन्म दिया, और सपना आज एक सपना बन करके पूरे देश में छा गई है। कैसी हैं आप? अच्छी। आज आपके द्वार पर इतनी सारी भीड़ है, और आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया जिसके गीत पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और सुने ये भी है कि आप भी अच्छा गीत गाती हैं, आपके पति भी अच्छा गीत गाते हैं। उसी का नतीजा है कि आपकी बेटी भी आज ऐसा गीत गाई कि सारी दुनिया उस गीत को सुन करके रो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, परिचय भी करा दिया। ये जो है सपना के पिताजी हैं, और ये सपना के माताजी हैं, और ये सपना है। ये बहुत गरीब परिवार से हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कहते हैं साहब कि तो रास्ते आसान हो जाते हैं। तो ठीक वही नज़रिया और नजराना इन परिवार में देखने को मिल रहा है। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले सपना सरगम के पिताजी से, क्योंकि अच्छा, आप लोग चाह रहे हैं कि सबसे पहले सपना सरगम ही वह गीत सुना दे कि जो गीत इस दुनिया में इस समय वायरल हो रहा है। चलिए, मैं सपना सरगम से ही वो गीत पूरा सुनवाता हूँ, और प्रयास ये करता हूँ
कि दहेज का गीत उनकी मम्मी से भी सुनवाता हूँ और उनके पिताजी से भी सुनवाता हूँ। तीनों गीत अलग अलग होंगे, ठीक है? तो आप सुनिए ध्यान से। सपना, दर्शकों को आप वही गीत सुनाइए जो आपका गीत पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, सिर्फ अकेले सुनाइए जी। कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो, भले कुंवारी रहबे सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह हो। एसी फ्रिज कूलर कहवा से लाईबा हो, इतना सब रुपया पैसा कहाँ से जुटाईबा हो, खेत खरिहानी सब बिक जाई है पापा हो जाइबा बहुत कर्जदार हो। सरकारी घर बार हमके ना चाही हो, रिश्ता दहेज वाला कैदा मनाही हो, बिटिया पराया धन होली मोरे पापा हो, अपना से करा नहीं दूर हो। दिल ये कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दहेज को बंद कर दिया जाए। एक छोटा सा हम आप इस गीत के माध्यम से अगर प्रयास करेंगे, तो छोटा सा ही अगर प्रयास करेंगे, तो ऐसे गरीब घरों की बेटियां खुशहाल होकर के डोली पे बैठ करके चली जाएंगी। तो मैं चलता हूँ सपना सरगम के पिताजी से, इनसे भी मैं एक गीत आप लोगों को सुनवाता हूँ। दर्शकों को भी आप एक ऐसा गीत दीजिए, बेटी जैसा वह भी दर्द पैदा कर दे। रोक दीजिए, आप रोक दीजिए, आप वही गाना गाइएगा अभी जो गाई थी। पापा वाला ये ले लीजिए ना, खेत खरियानी वाला जैसे मैंने। सुल्तानपुर में ला गए बाजारिया, बाजारिया पिया जाया न हो, सुल्तानपुर में ला गए बाजारिया, बाजारिया पिया जाया न हो। राजा हमारी ताई, राजा हमारी ताई, लाया शिकारिया नाना द के मिठाइया न हो। तू ही मोरी धानिया से धानिया, तू कारा जिन्ना खारावा न हो। क्या बात है? तू ही मोरी धानिया से धानिया, तू कारा जिन्ना खारावा न हो। ए धनिया बाहिनी तो, ए धनिया बाहिनी तो बाटी सासुराई, तीन चुनरिया उनके सोहाई हो। वाह क्या बात है। बहन भाई का प्यार बहुत ही अनमोल होता है दोस्तों। एक बहन का दर्द एक भाई जान सकता है, एक भाई का दर्द बहन ही जान सकती है। जब घर पे पहुंचिए, परिवार के सारे सदस्य सो जाते हैं, फिर भी बहन बैठ करके इंतजार करती है। यदि आप बैचलर हो तो, बैचलर का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यदि आप कुंवारे हो, आपकी शादी न हुई हो, तो ये बहन और भाई का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है, बहुत अटूट होता है। तो मैं चलता हूँ सपना सरगम की माँ से एक गीत सुनता हूँ, और आप लोग भी सुनिए। देखिए ये कैसा दहेज का गीत आप लोगों को सुनाती है। तो मैं चाहूँगा कि आपने तो एक ऐसी हीरा बेटी को जन्म दिया जिसके गीत पूरे देश विदेश में सुने जा रहे हैं जी। तो वह माँ भी एक ऐसा दहेज का गीत दे ताकि दर्शक सुने तो वह उनका हृदय तड़प उठे। लिखी अंगूरी के खुनावा से भेजे चिट्ठिया, लिखी अंगूरी के खुनावा से भेजे चिट्ठिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया। काहे के पापा हमर कैला बियाहवा, रहला गरीब नाही दिहला दहेजवा। काहे के पापा हमर कैला बियाहवा, रहला गरीब नाही दिहला दहेजवा। ससुर में सास ननद, ससुर में सास ननद हमरो करे दुर्गतिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया, पापा से ही ओ कतर से तोहार बिटिया। लिखी अंगूरी के खुनवा से भेजे चिट्ठिया, पापा
से ही ओ कतर से तोहार बिटिया। आपको लगता है कि इस गाने को सुनने के बाद लोगों के दिल पे क्या गुजरती होगी जो एक बेटी का बाप होगा? अब सर जब दहेज देना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। अब लेकिन बेटी की शादी करने के लिए तो एक गरीब बाप चाहे अब घर बेचे, चाहे खेत बेचे, चाहे लोन ले, चाहे खुद को बेचे, लेकिन बेटी की शादी तो करनी ही पड़ेगी। जो चाहे संस्कार है हाँ चाहे जिस हाल में करे वो, लेकिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। आज आप लोग इस फ्रेम में खड़े हैं और तमाम चैनल वाले, यूट्यूब न्यूज़ वाले आपके चैनल पे आ रहे हैं और आपके दरवाजे पे लोगों की भीड़ लग रही है। क्या लगता है कि बेटी आपके लिए बोझ है? नहीं, जो बेटी को बोझ समझते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। अगर बेटियां इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो संसार ये नहीं चलेगा। आज बेटी ने आप लोगों का सर सीना जो है फट से ऊपर कर दिया। जी हाँ, हमें अपनी बेटी पर गर्व है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्या सोची थी कि मेरी बेटी इस तरह से गीत गाएगी, पूरी देश दुनिया देखेगी और रोएगी? जी नहीं, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ये गीत का प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली? आपके पूरे परिवार में, आपके पति, आपके बेटी और आपके अंदर ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोग मतलब गाने के बहुत शौकीन थे। हम लोग 2018 से ही गाना गा रहे हैं, तो हम लोग इसमें मतलब बहुत संघर्ष किए हैं, मैं और मेरे पति। मेरे पति का भी मतलब एक गाना वायरल हुआ था, मैंने लिख कर दिया था उन्हें, और उसके चलते मेरे पति गए बनारस में 3 महीने रहे, उनसे मैंने झगड़ा भी किया। कौन सा गाना था वो? मैंने अभी उन्होंने सुनाया तो वही गाना। जब ये चले गए मतलब बनारस में रहने लगे, इनका गाना वायरल हुआ, हमसे इनसे झगड़ा हो गया। उसके बाद मैंने गुस्से में भैंस वैस सब बेच डाला। हाँ। मैंने कहा जब शुरुआत ही किए हो तो मैंने सारा पैसा भिजवा दिया। मैंने बोला कि अब आप गाइए, कम से कम मैं नहीं आगे जा सकी लेकिन आप तो आगे जा रहे हैं, आप ही गाइए। अच्छा, मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा भाभी जी, जिस गाने को आपके पति ने गाया था, वह गाना वायरल हुआ था, जिस गाने के लिए आपने घर की भैंस को बेच दिया बढ़ाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि वही 2 लाइन का गाना आप दर्शकों को सुना दीजिए। सुल्तापुर में लागे बजरिया बजरिया पियवा जायनु हो। क्या बात है? सुल्तापुर में लागे बजरिया बजरिया पियवा जायनु हो। पियवा हमारी खातिर लाया सिकड़िया ननद के चुनरिया नु हो। पियवा हमारी खातिर लाया सिकड़िया ननद के चुनरिया नु हो। वाह दोस्त, कहते हैं कि जिसके सर पर पति का हाथ हो वह पत्नी कामयाब हो जाती है। जिसके सर पर पति का हाथ हो वह पत्नी कामयाब हो जाती है, और जिसके सर पर माता पिता का आशीर्वाद हो, जिसके सर पर माँ पिता का हाथ हो, उसे दुनिया में सफल होने से कौन रोक सकता है। तो दोस्तों, ये जनपद सुल्तानपुर है। जनपद सुल्तानपुर की ये गरीब फैमिली है, और तीनों में से अगर किसी की तुलना कर दी जाए तो एक से बढ़ करके एक है। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगी आप दर्शकों से? क्या कहूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को आप लोगों ने जिस तरह आप लोगों ने आसमान तक छुआया, इसे और भी आगे ले जाइए। यही मैं सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ। एक माँ की विनती कभी खाली नहीं जाती, और आपकी बेटी तो नाम रोशन कर ही चुकी है, अब इसे पीछे कोई नहीं कर सकता। जी है। सपना जी, कैसे व्यक्ति से आप शादी करना चाहेंगी आने वाले समय में? सवाल बनता है, क्योंकि आपके पिताजी भी हैं, आपकी माताजी भी हैं, और मेरे ऑडियंस ये देख रहे हैं और ये सुनना भी चाह रहे हैं कि वही सपना सपना सरगम है जो दहेज का गीत गा करके रातों रात वायरल हुई है। वो सपना सरगम कैसी शादी करना पसंद करेगी? मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जो गरीब परिवार से हो, क्योंकि मैं बड़े घर में जाऊंगी तो वहाँ लोग इज्जत नहीं करते हैं। बड़े घर के लोग खाली उनको पैसों का घमंड होता है। गरीब परिवार की बहू, एक इज्जतदार घर की बहू बनना चाहती हूँ, जहाँ मुझे मान सम्मान और मेरे पापा को, और सबसे पहले मेरा मान सम्मान न करे, जहाँ अगर मेरे पापा मेरे ससुराल जाए तो सबसे पहले इनका सम्मान हो। मैं ऐसे घर में शादी करूँगी। मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये घर नहीं, ये जन्नत है। इनमें से एक से बढ़कर के एक है। सोच लीजिए कितनी उम्र होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसकी बातों को आप सुनिए, इसकी बातों में कितना दम है, आप इसका एहसास कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ सपना सरगम के पिता से भी एक
छोटा सा सवाल करता हूँ, ऐसी बेटी पा करके आपको कैसा लग रहा है? हमें ऐसी बेटी पर गर्व, भगवान ने मुझे इस बेटी को हमारे पास भेज दिया। गरीब जरूर हूँ, गरीब परिवार मेरा ज़रूर है, लेकिन हमारी बेटी मुझसे ज़्यादा मैं नहीं ये जान पाता था, मैं नहीं ये जानता था कि आज मेरी बेटी इस तरीके से लोगों से बात करेगी, इसके अंदर इतना गुण हो जाएगा। हम आज तक दाबते आया, पहले उनको दाबता था कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब इनकी माँ ने मुझे दबोचा कि नहीं आप तो दाबते हैं बेटी को और उसको आगे ले चलिए, जैसा है वो कर रही है करने दो। वीडियो बनाने को मना करता था, गाना गाने को मना करता था, हम दोनों लोग गा रहे हैं, आप क्यों इसमें परेशान? लेकिन ये तुरंत रोने लगती थी, नहीं पापा मुझे यही करना है, मुझे पापा यही करना है। तो एक दिन ये बोली, तो हमने मोबाइल दे दिया, हम कहें बेटा आप जो करना है अब मेरे तरफ से छूट है, चलिए ठीक है देखता हूँ कहाँ तक आप मुझे क्या मेरा नाम करती हो तो मेरा नाम डुबाती हो। लेकिन इन्होंने 2 ही 3 गाना गाया है, मेरे चैनल संध्या ऑफिशियल पे पड़ा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे बिटिया लक्ष्मी जो है इतना आगे जाएगी। मैं आपको एक बात बोलूं राम सूरज जी, जी हमारे पूर्वज भी कहते हैं, हमारे लोग भी कहते हैं, हमारे अनुज भी कहते हैं, हमारे अग्रज भी कहते हैं, हमारे परिवार के लोग भी कहते हैं, संस्कार बोलता है, संस्कार चलता है, संस्कार सिखाता है और संस्कार ही डुबाता है। तो ये आपके संस्कार ही हैं जो आपके पूरे परिवार को एक रोशनी दे दिए, एक चिराग दे दिए, अंधेरे में भी उजाला कायम हो गया।